मैं सर संतोष कुमार त्रिपाठी। मोल कॉन्सेप्ट में हम मोलरिटी कंसंट्रेशन यूनिट में मोलरिटी पढ़ लिए हैं। अब हम दूसरे यूनिट पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से पहले हम कुछ टर्म को डिस्कस करना है जो कि नॉर्मेलिटी में यूज होगा। तो उसमें हम यूज पहला टर्म पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं थियोरेटिकली। Theoretically equivalent mass होता क्या है? तो it is defined as the mass of an element which combines with or displaces 1 gram of H2 which is equivalent to 35.5 gram of Cl2 or 80 gram of Br2 or which is equivalent to 100 gram of Ag। Theoretically हम equivalent mass को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब जैसे इस पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि twice mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO और रिएक्शन अगर दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इन दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से हमें मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट हम केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों को एक ही मानते हैं, चाहे इक्विवेलेंट मास कहा जाए चाहे इक्विवेलेंट वेट, दोनों एक ही है। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है या इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से हम इसको इस रिएक्शन का इसमें रिएक्शन में हम मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट मास है इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे यह है, अब यहाँ हम रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि O2 रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब इसमें हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें हम बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, O2 कंबाइन हो रहा है मैग्नीशियम से, इसको लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ O2 combines with 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ O2 क्या कितने से कंबाइन करेगा? 1 ग्राम ऑफ O2 विल कंबाइन विथ 48 डिवाइडेड बाई 32। देन हमारा इसमें क्या है, पॉइंट छुटा हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ O2। अब 8 ग्राम ऑफ O2 कितने से रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम ऑफ O2 विल कंबाइन विथ 48 डिवाइड बाई 32 into 8, दिस इज इक्वल टू 12। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। यह थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली हम अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो हम इनसे कंपेयर करके इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में, अगर इस रिएक्शन का टाइप में दिया हो, इसकी जगह क्या क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये रहेंगे तभी हम इस फार्मूले को, इस डेफिनेशन से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकली हम जिस पर कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, आप इसको नोट करिए पहले। न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो पहले हम थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट मास को। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? वह मास होता है किसी भी एलिमेंट का जो कि 1 ग्राम ऑफ H2 से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे, 35.5 ग्राम Cl2 से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे, 80 ग्राम ऑफ Br2 से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे, और 100 ग्राम सिल्वर से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे, 8 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे। ऐसे मास को हम, जो कि इतने से रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, उसको हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा अगर, तो हम इससे कंपेयर करके इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। लेकिन इसका हमेशा हम उपयोग नहीं कर सकते, तो हम न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं, यह फार्मूले में है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब देखिए
एन फैक्टर इसमें जानना होगा। मोलर मास तो हम जानते हैं, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। दिस इज मोलर मास। अब एन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर इट इज ए टूल which tells me about equivalent mass and mole ratio of two or more reactant of mole ratio of two or more reactants which are reacting with each other. एन फैक्टर क्या है? एक टूल बॉक्स की तरह है। जैसे स्कूटर 4 व्हील में टूल बॉक्स होता है, इस तरह से टूल बॉक्स की तरह है जो कि हमें दो चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पहला तो इक्विवेलेंट मास, दूसरा मोल रेशियो। अगर कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वह किस मोल रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं, इसको भी हम एन फैक्टर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इक्विवेलेंट मास जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखिए, अब एन फैक्टर हम आपको निकालना बताएंगे कि जो हमें एप्लीकेशन है इसका। अब देखिए, एन फैक्टर ऑफ आयंस। अब किसी आयन का हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, चार्ज of any ion is n factor of ions। किसी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर होता है। अब इससे हम लिख सकते हैं n फैक्टर ऑफ आयंस दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं, मॉड में लिखते हैं। चार्ज मॉड में लिखने का मतलब कोई भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब देखिए, इन केस ऑफ आयंस नो एनी सिग्निफिकेंस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसमें जो आयंस है, आयंस पर जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, हम तीन का हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हम साथ में लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब कितना चार्ज है इस पर? 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या लेंगे, डिवाइड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 23। जैसे ये है मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 12। फिर क्या होगा, 27 इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 9। दिस इज द एन फैक्टर ऑफ आयंस। दिस इज द एन फैक्टर ऑफ आयंस। देखिए, इसमें क्या है,
और किसी आयन पर जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्या करते हैं, उसका किसी आयन का n फैक्टर। अब जैसे हमने आयन लिया है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अभी क्या है आयन्स है, एक कैटायन है, और इसका मेन फैक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मोलर मास, जिसका जो इसका मोलर मास होगा उसका डिवाइड बाई n फैक्टर, जितना चार्ज है वही उसका n फैक्टर है। इस तरह से सोडियम में कितना चार्ज है 1 डिवाइड बाई 1, मैग्नीशियम में चार्ज 2 डिवाइड बाई 2, और एल्युमिनियम में चार्ज 3 तो डिवाइड बाई 3। इस तरह से हम किसी आयंस का n फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल किसी आयंस का, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम SO4 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेटेड है। अब इसका हमें n फैक्टर निकालना होगा। कैसे n फैक्टर निकालेंगे, n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ कितना चार्ज है 2, क्या लिखेंगे n फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना है 96 डिवाइडेड बाई, दिस इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस। अब देखिए तो यहाँ हम इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब हम n फैक्टर निकालना सब एक साथ बता देंगे। अब जैसे n फैक्टर ऑफ एसिड, अब किसी एसिड का n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ replaceable hydrogen ion is n factor of acid, अब इसको हम बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसी n फैक्टर को हम इस रूप में भी कहते हैं, n फैक्टर ऑफ एसिड या बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब देखिए इसी एसिड का हम n फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको डेफिनेशन दिया गया है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जितना किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होते हैं वही उसका n फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल HCl इज इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसका n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर 1। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, कितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ 2। अब देखिए अब मान लीजिए H2SO4 इज इक्वल टू, हम देखे हैं H प्लस प्लस HSO4 माइनस, इसमें n फैक्टर क्या हो गया 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल H3PO4 3H प्लस रिप्लेस हुआ प्लस PO4 3 माइनस, n फैक्टर 3, H3PO3 इज इक्वल टू 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस, n फैक्टर 2। अब H3BO3 को लिख सकते हैं हम
OH thrice. This is orthobolic acid. Orthobolic acid plus H2O इक्वल टू बनाता है BOH4 माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ भी इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर 1। देखिए अब हम किसी एसिड का एन फैक्टर, हम केवल एन फैक्टर बताएंगे। हमने इक्विवेलेंट मास बता दिया आपको कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब हम केवल एन फैक्टर बता रहे हैं। अब किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? HCl H प्लस, एक H प्लस रिप्लेस किया, एन फैक्टर 1। H2SO4 दो H प्लस रिप्लेस किया, एन फैक्टर 2। अब दूसरा देखिए, एक H प्लस रिप्लेस किया, एन फैक्टर 1। H3PO4 3H प्लस, एन फैक्टर 3। H3PO3 2H प्लस, एन फैक्टर 2। H3PO3 या BOH thrice, एन फैक्टर 1। अब देखिए, अब इसमें देखना है कि जैसे H3PO4 H3PO3 H3PO2, अब सबका एन फैक्टर आपको निकालना है तो इसके स्ट्रक्चर को आपको जानना जरूरी है कि कैसे एन फैक्टर निकलेगा। स्ट्रक्चर, अब जैसे H3PO4 है, POOH OOH OOH, दिस इज H3PO4। वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन से अटैच होगा, वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इसमें तीनों हाइड्रोजन O से अटैच हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। इसमें देखिए H3PO3 केस में क्या है? P डबल बॉन्ड OH OH, तीसरा हाइड्रोजन S से जुटा हुआ है। H3PO2 क्या है? POH H H। अब इसमें क्या है? एक ही ऑक्सीजन अटैच, हाइड्रोजन अटैच है H के साथ, इसलिए केवल एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो गया? इस केस में एन फैक्टर क्या होगा? 3। इस केस में एन फैक्टर 2 और इस केस में एन फैक्टर क्या होगा? 1। इसका स्ट्रक्चर जानना है कि क्यों एन फैक्टर इसका कम और ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर आपको बताया है। ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको एक तरह से जेई में आया हुआ है एक बार का कि H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2। अब मान लीजिए रिएक्शन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, तो आपको क्या देखना है कि कितना हाइड्रोजन आयन इसका रिप्लेस हुआ। यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, कितना यहाँ पहुंच गया है? 1, अभी बाकी है, रिमेनिंग है, 1 रिप्लेस हुआ। तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका? इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 1। इसको यहाँ लिख दें एन फैक्टर 1। अब मान लीजिए दूसरा रिएक्शन H2SO4 प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2। अब इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर यहाँ हो गया 2। अब देखिए, अब यहाँ हम एन फैक्टर को डिफाइन कर लिए कि एन फैक्टर किसी एसिड का क्या होता है। अब हमें मान लीजिए इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अब इसका एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो हम इसके लिए फार्मूला आप जान गए हैं कि मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। देखिए कि एन फैक्टर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एन फैक्टर से क्यों इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब देखो डिवाइड करने का क्या रीजन है, इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन क्या है इसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। डेफिनेशन क्या है इसका? मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ एसिड which give 1 mole hydrogen, which give 1 mole hydrogen। इसी एसिड का वह मास
जो कि 1 मोल हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो, उस मास को हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो देखिए अभी हमने एग्जांपल में आपको दिया था, एग्जांपल में हमने लिखा था कि H2SO4 इज इक्वल टू 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या लिखे थे हम? इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइड बाई, अब इसमें देखिए इसका मोलर मास कितना है? 98 ग्राम। 98 ग्राम H2SO4 से कितना मोल हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है? 2 मोल। हमारा डेफिनेशन क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन आयन जो एसिड रिलीज करेगा उस मास को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आ जाएगा तब? 98 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 49। ठीक, तो